अस्सलाम वालेकुम जी। आज का बिज़नेस आइडिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बिज़नेस आइडिया और इसकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इसकी कैसे ज़रूरत है, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ जब आ जाएगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये बेसिकली किस तरह जो है इसको होना चाहिए और ये कितनी इसकी पाकिस्तान में ज़रूरत है और पाकिस्तान में क्यों कोई ऐसा बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर रहा और ये कितनी बड़ी जो है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है। जब आप बार्बर शॉप्स में जाते हैं, जब औरतें नेल बार्स में जाती हैं अपने नेल्स को ठीक करवाने के लिए, स्पा सैलून्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कंसल्टेशंस वगैरह देनी होती है, तो ये फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम जो है क्या देखने को मिल रही होती है कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनके लिए बंदा रखा होता है 20 से 25,000 30,000 रुपये का कोई बंदा रखा होता है, ठीक है। तो वो बंदा जो है तमाम अपॉइंटमेंट्स को डील कर रहा होता है। वो एक अनस्किल्ड बंदा होता है जो डबल अपॉइंटमेंट्स कर रहा होता है, कैंसिल हो रहे होते हैं, उनको रिमाइंडर नहीं सेंड हो रहे होते, ठीक है। तो आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह जो है वो काम मैनुअली हो रहा होता है। ये काम यहाँ पे बेसिकली हो ही नहीं रहा होता, ना किसी का काम करने का मूड होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आपने एक ऐसी जो है आप ऐप बना सकते हैं, जिसको अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप बोलते हैं, कि आप ऐसी एक ऐप बना सकते हैं जिसमें लोग जो है अपॉइंटमेंट्स बुक करें। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर एक बार्बर शॉप है, उसके जी सैटरडे को दिन जी उसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम बुकिंग्स आ जाती हैं। पूरे हफ्ते की बुकिंग सैटरडे को आ जाती हैं, ठीक है, या पूरे हफ्ते की बुकिंग संडेज़ को आ जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर का और आपका डिज़ायर्ड टाइम स्लॉट जो है वो आपकी ऐप के थ्रू उसकी बुकिंग हो। तो आप एक ऐसी ऐप बना सकते हैं आपकी ऐप के थ्रू बुकिंग हो, ताकि सैटरडे को टाइम स्लॉट्स डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 बजे इतनी इस कस्टमर की बुकिंग है, 2:30 पे इसकी है, 3:30 पे इसकी है, ताकि कस्टमर्स को एक टाइम स्लॉट मिल जाए, वेटिंग उनका कम हो जाए, वेटिंग उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इससे। दूसरा ये हो जाएगा कि बार्बर शॉप को पता लग जाएगा आज कितनी अपॉइंटमेंट्स आई हैं, और अगर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे को स्लॉट जो है वो मिल जाएगी, और इससे नो कैंसिलेशंस और नो शोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएंगे। किस तरह कि जो अपॉइंटमेंट बुक करवाता है उसकी 15% आप उससे ऑलरेडी चार्ज कर लेंगे कि दिस इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर जो है इसमें फिर आपके पास वही लोग आएंगे जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये हेल्थ कोच है, अगर आपको फिटनेस कोच है, कोई वेलनेस कोच है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर आपकी स्लॉट वो ज़ाया होती है तो कितना बड़ा आपको नुकसान होता है पैसों का, ठीक है। तो उससे सिर्फ सीरियस लोग आपके पास आएंगे जो वाकई वहाँ पे आना चाहते हैं, और जो विंडो शॉपर्स जो हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐप कितना ज़बरदस्त जो है कर रही है बेसिकली कि ये सिचुएशन करी। तो सिर्फ मैंने बार्बर शॉप की बताई आपको। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल साइकोथेरेपिस्ट है, कोई वेलनेस कोच है, जिस तरह जो कंसल्टेशंस जो अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है डबल बुकिंग। फिर ये होता है आप रिमाइंडर्स के ऑप्शन रख सकते हैं कि जी योर अपॉइंटमेंट इज़ इन 15 मिनट्स या फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स। आप इस तरह की अपॉइंटमेंट जो है वो रख सकते हैं, ताकि पता होगा जी 15-20 मिनट बाद अपॉइंटमेंट है, तो लोग जो है वो रेडी हो जाएंगे। आपका टाइम कितना ज़्यादा सेव होगा, कस्टमर का टाइम जो है इससे कितना ज़्यादा सेव होगा, कस्टमर्स को बार बार रिमाइंडर जाते जाएंगे। अब आप खुद बताएं ऐसा पाकिस्तान में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा, और इसकी कितनी बड़ी जो है प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में, और इसको अगर आप सॉल्व कर लें प्रॉब्लम को, तो कितना ज़्यादा आप इससे पैसा कमा सकते हैं महीने का। थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग्स रोज़ाना होती हैं। बिजनेसेस को आप सेल कर सकते हैं ये ऐप, बिजनेसेस को सब्सक्रिप्शन रख सकते हैं, बिजनेसेस आपकी ऐप यूज़ करेंगे, कस्टमर्स यूज़ करेंगे आपकी ऐप सारे बार्बर शॉप्स यूज़ करेंगे, आपकी ऐप सारे कोचेज़ यूज़ करेंगे, आपकी ऐप सारे साइकोथेरेपिस्ट क्लिनिक्स यूज़ करेंगे, आपकी ऐप सारे फिटनेस कोचेज़ जो जिससे कंसल्टेशंस लेनी है पाकिस्तान में, तमाम आपकी ऐप्स जो है यूज़ करेंगे। और डेटा के मुताबिक इस वक्त कम से कम जो है 30 to 40 लैक्स इस तरह की बेसिकली जो है कंसल्टेशंस वगैरह मंथली जो है वो हो रही होती हैं। तो खुद सोचें आपका कितना ज़्यादा अगर आप रेवेन्यू होगा, आपके ऐप के थ्रू कंसल्टेशंस होगी और उसमें आपको बीच में कमीशन जो है वो मिल जाया करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 400 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन होनी है तो उसका आपको 40 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। 400 की ट्रांजैक्शन 40 रुपीज़। अगर आपकी रोज़ाना की 1000-2000 बुकिंग्स भी होती हैं, तो खुद आप सोच लें कि आपका रेवेन्यू महीने का कहाँ पे जाता है, लैक्स में, और बहुत ज़्यादा मिलियंस में आपका प्रॉफिट जो है इससे जनरेट जो है आराम से हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ लुक इनटू इट। इफ़ यू आर नॉट लुकिंग इनटू इट, प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु वांट टू डू इट, ताकि हम पाकिस्तान से बेरोज़गारी जो है किसी तरह ख़त्म करें और हर बंदा अपना काम जो है स्टार्ट करे। आजकल क्या होता है कि बेसिकली नो कोडिंग टूल्स आ चुके हैं। ऐप जो है पहले वो 50 लाख की बनती थी, वही ऐप जो है अब 2-3 या 4 लाख रुपए की ऐप जो है वो बन जाती है, ठीक है, या इससे भी सस्ते की बन जाती है। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ जाता है, MVP जिसको बोलते हैं, तो वो जल्दी मार्केट में आके जो है हो जाता है। फिर जैसे रेवेन्यूज़ आपके फ़्लो करना शुरू होते हैं, आप ऐप को और ज़्यादा अपग्रेड कर लेते हैं। हर कंपनी इसी तरह करती है, थोड़े से स्टार्ट करती है और थोड़े से स्टार्ट करेगी उसको फिर आप मैक्सिमम जो है
वो आप ज़्यादा लोगों तक जो है वो ज़्यादा पैसे आप पे पिचिंग करते हो और ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ऐप जो है बनाते रहते हो। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह रोज़ाना की बेसिस पे अपडेट हो रही होती है। अपडेशन तो बेसिकली जो है वो होती रहती है, हर वक्त ही होती रहती है। तो आप मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मार्केट में लाएँ और मिनिमम फीचर्स के साथ लाएँ, उसके साथ ये फीचर्स जो है अपने इन्हेंस करते जाएँ। आज के एस्थेटिक क्लिनिक्स वगैरह जो होते हैं, जिस जगह मेडिकल में इसकी इतनी बड़ी एप्लीकेशन है कि वेटिंग लाइंस लगी होती हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए होती हैं, तो कितना बड़ा वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा और फिर कितनी ज़्यादा कैंसिलेशंस जो है वो कम हो जाएंगी। आप भी कितना रेवेन्यू इससे कमाएंगे और कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो कस्टमर्स के लिए हो जाएंगी, आपके लिए हो जाएंगी। इसमें आप बिजनेसेस को बेयर करेंगे। बिजनेसेस अगर आपके ऑन बोर्ड आते हैं तो वो आपकी ऐप यूज़ करते हैं, उसकी आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस उसे दे सकते हैं। कस्टमर्स आपकी ऐप यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर्स के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रखें और बिजनेसेस को आप इसमें जो है बेसिकली वो चार्ज करें। तो बिजनेस को जब आप चार्ज करेंगे तो उनको बेसिकली आपकी ऐप जो है इतनी एडिक्टिव लगेगी, इतनी ज़बरदस्त लगेगी कि वो आपको फिर इसका पे करेंगे। वो भी आपको इसका पे करेंगे और आपका अगर उनसे आप नहीं भी लेना चाहते तो पर ट्रांजैक्शन आपके प्लेटफॉर्म से जो ऑलरेडी आपको पेमेंट हो जाएगा, तो आपको पेमेंट एट द एंड ऑफ द डे अपनी मिलती जाएगी। ये एक एडिड है कि अगर आप बिजनेस से चार्ज भी करना चाहते हो तो आप चार्ज कर लेंगे, वरना अगर आप बिजनेस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहते हैं और कस्टमर्स के लिए भी, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली उसमें हो जाएगी और ट्रांजैक्शन से आपको जो है इसके पैसे जो है वो मिल जाएंगे। सो इसको बोलते हैं बेसिकली ऐप बुकिंग। इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस मैं आपको सारी बता चुका हूँ कि जितने हेयर सैलून्स, बार्बर, नेल सैलून्स जो हैं, जितने औरतों के सैलून्स जो हैं, जितने पाकिस्तान में जितने हेल्थ क्लिनिक्स हैं, एस्थेटिक्स के क्लिनिक्स हैं, जिन जिन लोगों को कंसल्टेशंस और जिन जिन लोगों की बुकिंग्स हो रही है वो तमाम इस ऐप पे आके अपनी बुकिंग करवाएंगे और इसका बेसिकली सारा जो है बेसिकली वो बुकिंग्स इस ऐप के थ्रू हो जाएंगी। इसकी हो जाएगी पेमेंट गेटवेज इसमें होंगे। पेमेंट गेटवेज ये होंगे इसमें कि पेमेंट आपके ऐप के थ्रू ही हुआ करेगी, ताकि उसमें आपका जो है कमीशन जो है मिल जाया करेगा। फिर आप ऐसे कीवर्ड्स उसमें इंसर्ट करेंगे जैसा फाइवर वगैरह में होता है कि बेसिकली नंबर जो है आपस में एक्सचेंज ना हो। नंबर जैसे एक्सचेंज हो जाएगा उनको वार्निंग चली जाएगी, जी नंबर हैज़ बीन एक्सचेंज, तो ये इसको बेसिकली जो है वो ख़त्म करें। तो ये सिचुएशन जो होती है, फिर अगर कोई वायलेट करेगा आपकी पॉलिसी तो फिर उसको आप ऐप से रिमूव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली इसमें जो है वो रखेंगे। अब आपकी इसमें टारगेट ऑडियंस हमने सारी डिस्कस कर ली, हमने इसका बिज़नेस का सारा डिस्कस कर लिया। मार्केटिंग आपने इसकी किस तरह करनी है, बेसिकली ये मार्केटिंग में आपकी सबसे पहले जो है वो बिजनेसेस की आ जाती है कि बिजनेसेस को आप सबसे पहले जाके बताएंगे जी कि ये ऐप एग्जिस्ट करती है। 3000 4000 जितने भी पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं तो वो तो आपके सारे ऑन बोर्ड आ जाएंगे। कस्टमर्स को लाने के लिए आप सोशल मीडिया एड्स जो है वो रन करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग इसकी करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह जो है आप बताएंगे जी कि ये ऐप जो है हमने बनाई है, ये ऐप जो है बुकिंग ऐप है और इससे आप बुकिंग्स जो है वो कर सकते हैं और नो शो नो कॉल कैंसिलेशंस वगैरह वो हो सकती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बुकिंग ऐप जो है वो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो टिकट्स कॉन्सर्ट्स के लिए कर रही हैं। इस तरह की बुकिंग ऐप्स फॉर द हेयर सैलून्स वगैरह दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग और ये एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर रही है। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि यार ये बुकिंग ऐप एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री को कैटर करिए। ये सारा एरिया जो है वाइड स्प्रेड ये खाली पड़ा हुआ है और इसको कोई कैटर करने वाला नहीं है और इसको आप कैटर करें। अगर आप मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं तो 2 दफ़ा सोचें, क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप पाकिस्तान में रह कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ और स्टार्टअप आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। ऐसी और वीडियोस हम लाते हैं कि आपके पास डेली बेसिस पे और बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बेनिफिट और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू बिजनेस आइडिया।